क्वेश्चन है अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। हमारे पास एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन है जिसकी साइड है 18 सेंटीमीटर। हमें इससे बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप, ठीक है। और बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। हम हर कॉर्नर से, ये जो हमारे पास एक टिन का पीस है, ठीक है, इसमें हर कॉर्नर से एक स्क्वायर काटेंगे, यूँ इसको कट कर देंगे सीजर से, ठीक है। सीजर से, पेज है तो सीजर से, अदरवाइज इसको कट करने के लिए आपको कुछ चाहिए होगा। तो बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स, और जो कट करने के बाद जो फ्लैप्स बचेंगे उसे आप फोल्ड कर देंगे। इससे क्या होगा, आपके पास एक ओपन बॉक्स बन जाएगा। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, व्हाट शुड, क्योंकि जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वहीं से तो हम एक्स को लेट करेंगे। हम मान लेते हैं व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ, हम मान लेते हैं लेट एक्स बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल, जिससे कि वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात इसमें आपको गिवन क्या है ये पता चलना चाहिए, हमें प्रूविंग में क्या ले जाना है, हमें क्या चीज़ निकालनी है इसका पता चलना चाहिए। तो गिवन में तो हमें पता ही है 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। उसके बाद हमें क्या इसमें प्रूव करना है, नंबर 1, जो हमने स्क्वायर काटा, मान लो ये स्क्वायर काटा, इसकी लेंथ में x मान लेती हूँ, तो ये x कितना है ये पता लगाना है। दूसरी बात, सो दैट वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स मैक्सिमम भी प्रूव करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें हमारी फाइंड आउट करने वाली हैं, एक तो स्क्वायर की साइड क्या है, दूसरा वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम। तो हम इसके लिए कैसे करेंगे उस बात को समझते हैं। देखो हमारे पास सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन ये थी कि हमारे पास एक स्क्वायर शीट थी, ये स्क्वायर शीट, आपको हर कॉर्नर से एक स्क्वायर कट करना है, ठीक है। ये मान लेना कि ये स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर है तो हर साइड आपकी ईच साइड एक्स एक्स है। इसको मैंने हर कॉर्नर पर एक स्क्वायर बनाया, ये बन गया स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा स्क्वायर बन रहा है ना, तो ये पूरा स्क्वायर बन जाएगा आपका यहाँ से जब आप इसे कट करोगे। इसको कट कर दो, जब आप इसे कट कर देंगे तो आपकी सिचुएशन कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। ये आपने चारों तरफ से देखो, ये स्क्वायर अगर 1 2 3 4 ये चारों कट जाएं तो ये सिचुएशन बन जाएगी। फिर इन्होंने कहा ये जो फ्लैप्स बनेंगे इसे फोल्ड कर दो। तो जब आप इसे फ्लैप्स को फोल्ड करेंगे तो ये देखो, ये हमारा एक बॉक्स बन गया, ठीक है, विदाउट टॉप बन गया ना बॉक्स। ये देखो बॉक्स शेप ले लेगा, जब हम इसे यहाँ पर अगर पेस्ट कर दूँ, गम कर दूँ, तो ये मेरा बॉक्स बन जाएगा। इस बॉक्स में आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट का पता लगाना है, ठीक है, डायमेंशन की बात, क्योंकि मुझे आगे वॉल्यूम में यूज़ करनी पड़ेगी। तो मेरा जो ये बॉक्स बना, जिसको आप क्यूबॉइड बोल सकते हो, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ, हाइट तो सेम नहीं है इनकी, तो इसे क्यूबॉइड बोलिए। तो अगर मैं पूछूँ इस क्यूबॉइड की लेंथ क्या होगी, तो आप देख रहे हो ये पहले जब स्क्वायर था तो पूरी साइड थी यहाँ से लेकर यहाँ तक 18। जब मैंने दो तरफ से स्क्वायर काट दिया, मतलब कितनी साइड कट गई, x यहाँ से कट गई और x यहाँ से कट गई, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 18 - 2x। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ भी सेम हो जाएगी, क्योंकि जब यहाँ से कटा है तो यहाँ से भी कटा है। कितना कटा है, x यहाँ से, x यहाँ से, तो 18 - 2x। और हाइट तो देखो फोल्डिंग से ही पता चल रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्वायर कटा था, ये इस फ्लैप की हाइट है जितना मैंने फोल्ड किया हुआ है, और ये कितनी है, x है, ठीक है। तो ये इसका मेन बेसिक है, आपको ये चीज़ें पता चलनी चाहिए कि लेंथ कितनी होगी, ब्रेथ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने माना लेट x सेंटीमीटर बी द साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ 4 साइड ऑफ द स्क्वायर दैट ऑफ कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर। द डायमेंशन ऑफ द ओपन बॉक्स फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द फ्लैप्स आफ्टर कटिंग ऑफ स्क्वायर। तो हमारे पास लेंथ होगी 18 - 2x, ठीक है, क्योंकि x यहाँ से कटी, x यहाँ से कटी। ब्रेथ होगी 18 - 2x, क्योंकि x ये कट गई और x ये कट गई। और हाइट कितनी होगी, जितना आपने फोल्ड किया, तो फोल्ड कितना किया, जितना आपने स्क्वायर बनाया था, तो x इसकी हाइट हो जाएगी। अब हमें किसे दिखाना चाहते हैं मैक्सिमम, उस बात को लिखो। हम दिखाना चाहते हैं लेट z डिनोट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो z लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसी से आपकी x की वैल्यू निकलनी है, इसी से मैक्सिमम मिनिमम प्रूव होना है। तो जिस चीज़ को मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करने को कहें ना, उसी एक्सप्रेशन को लेके आगे आपको डेरिवेटिव टेस्ट लगाना होता है। तो मैंने z को सॉल्व कर लिया यहाँ पर।
इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा। फिर क्या करोगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, जैसे आपने नंबर वाले क्वेश्चन में लगाया। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया, ये आ गया। सेकंड टाइम डेरिवेटिव लिया तो आपके पास ये आ गया। क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम जो डेरिवेटिव लिया उसे इक्वल टू 0। जब इक्वल टू 0 करोगे तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 3। खुद सोचिए 9 तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x की वैल्यू 9 यहाँ पर डाल दी जाए तो लेंथ तो 0 हो रही है, तो लेंथ तो 0 नहीं है, तो इसलिए ये वाली रिजेक्ट हो जाएगी। इस 3 पर आप क्या शो करेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है, मैक्सिमम। तो हमने एट x इक्वल टू 3 d2z/dx2 को ऑब्जर्व किया, तो ये क्या आ रहा था, नेगेटिव। नेगेटिव है तो z इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3। आंसर कैसे लिखोगे, साइड ऑफ द स्क्वायर इज टू बी कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम इज 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, एक तो वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना था और x फाइंड आउट करना था, तो यही इसमें कम हो जाएगा।